Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 1.3 that is mindfulness. So mindfulness का मतलब क्या होता है? सजगता, अलर्ट. ठीक है. तो माइंडफुलनेस यहाँ पे आपको मतलब है कि आपको हमेशा कैसे रहना, ये एक अच्छी आदत है. ठीक है. सजगता, सजग रहो आप, अलर्ट रहो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी है. तो इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड है. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, 360 पे, 480 पे आप देखोगे एंड 720 पे देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा, अदरवाइज़ ब्लर दिखेगा अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो. ठीक है. चलिए देखते हैं. अभी मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी. एक ही प्ले लिस्ट में आपको दोनों मिल जाएगा. स्टैंडर्ड सिक्स इंग्लिश एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर, ऐसा करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मिल जाएगा. चलिए देखते हैं. माइंडफुलनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल दैट हेल्प्स अस हैंडल द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ. तो माइंडफुलनेस क्या है? कि इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें हेल्प करता है डेली के, रोज़मर्रा की लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, उनको हैंडल करने में माइंडफुलनेस हेल्प करता है. ठीक है. तो एक अच्छी आदत है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है, अच्छी आदत है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है. When we bring our attention to the present moment, we learn to respond to stress and difficult emotions in a calmer and more thoughtful way. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जब हम अपना पूरा ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान लाते हैं कहाँ पे? प्रेजेंट मोमेंट में. वी लर्न टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड डिफ़िकल्ट इमोशंस इन अ कामर एंड मोर थॉटफुल वे. यानी कि जब हम अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट टाइम में, अभी जो चल रहा है, इसमें रखते हैं ना, तब हमारा जो स्ट्रेस है और कठिन भावनाओं, जो हमारी इमोशंस हैं, उसका सामना शांत और समझदारी से करना सीखते हैं. मतलब कि थॉटफुल वे का मतलब क्या होता है? समझदारी से. कामर यानी शांत, इमोशंस यानी भावनाओं. तो हम क्या करते हैं कि जब हम अपना पूरा ध्यान अभी पे लगाते हैं, प्रेजेंट पे लगाते हैं, तो हम बहुत शांति से और समझदारी से पूरा अपना सब कुछ क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं. अभी जो हमारा स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सीखें, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसको कैसे ख़त्म करें, तब हम ऐसा सीखते हैं. यानी कि आपको प्रेजेंट में जीना है, पूरा फोकस प्रेजेंट पे करना है. अभी जो पास्ट में बीत गया, जो चीज़ें कल होनी है, उस पर उतना फोकस मत करो. अभी कैसे आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ो, अच्छा करो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे खेलो, सब कुछ प्रेजेंट में अच्छा करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे यही बोला गया है. One of the main benefits of mindfulness is its ability to reduce stress and anxiety. जो माइंडफुलनेस का मेन फ़ायदा क्या है कि यह क्या करता है? स्ट्रेस और एंजाइटी यानी चिंता को, स्ट्रेस यानी तनाव, चिंता मतलब स्ट्रेस मतलब जैसे टेंशन होता है ना, टेंशन. तो स्ट्रेस को और एंजाइटी को यानी चिंता को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है. तो यानी माइंडफुलनेस में ना इसकी एबिलिटी है, माइंडफुलनेस की एक योग्यता है कि अगर आप सजग हो, अलर्ट हो, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम हो जाएगा. इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड पीपल ऑफन वरी अबाउट द फ्यूचर. अब वही मैंने आपको बोला कि फ्यूचर पे मत जाओ. अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा करोगे ना, अच्छे से रखोगे सब कुछ, टाइम टू टाइम, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सब कुछ अगर आपका डेली रूटीन बहुत ही परफेक्ट है, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाता है. ठीक है. आज के ज़माने में फास्ट पेस्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? कि आज की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में, फास्ट पेस्ड यानी रफ्तार वाली तेज़ ज़िंदगी में
लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर वरी होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। टेंशन किसके बारे में ले रहे हैं, फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रहे हैं। Practicing mindfulness helps break this cycle by bringing our focus back to the present। यानी कि जो माइंडफुलनेस का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, हमें बार बार वर्तमान में यानी प्रेजेंट में लौटना सिखाता है। इसीलिए माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सजग रहना, अलर्ट रहना, इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो हमें फ्यूचर में के टेंशन में ना ले जाके हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। ठीक है, तो वापस से किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट पे। बाय पेइंग अटेंशन टू आवर ब्रीथ, बॉडी एंड सराउंडिंग्स वी कैन डेवलप अ सेंस ऑफ काम एंड क्लैरिटी। तो जब हम अपनी सांस पे अटेंशन लाते हैं, जब हम अपनी सांस और आस पास के सराउंडिंग यानी आस पास के जो वातावरण है, जो आस पास का माहौल है, उस पर अगर हम अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, वी कैन डेवलप अ सेंस ऑफ काम एंड क्लैरिटी। तो हमारे मन में शांति और क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी का मतलब क्या, स्पष्ट सोच, मतलब कि जो भी आप करोगे सब क्लियर रहेगा, कि क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, वो सब क्लियर रहेगा। माइंडफुलनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। माइंडफुलनेस इम्प्रूव करता है, मतलब सुधारता है हमारे फोकस को और कंसंट्रेशन यानी ध्यान को। आप तभी पढ़ सकते हो जब कंसंट्रेशन से करोगे, कंसंट्रेट करोगे। कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन के बिना, फोकस के बिना आप अचीव नहीं कर सकते, राइट, है ना। तो इट कैन इवन हैव फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स। इसका फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट तो है ही, मतलब कि इसका फ़ायदा केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी मिलता है। सिर्फ मन को नहीं, कि आप अगर आप अलर्ट हो, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंडफुलनेस में हो, तो इट कैन इवन हैव फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स। इसका मन से तो आप शांत रहोगे ही, खुश रहोगे ही, बल्कि तन से भी फिज़िकल हेल्थ पे देखो, जितना ज़्यादा हंसते मुस्कुराते खुश रहोगे ना, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। रोते सैड हो रहेंगे तो हेल्थ पे भी बैड इफ़ेक्ट डालता है वो दुनिया। अब उससे क्या हो जाता है, बीपी हो जाएगा, बीपी से शुगर हो जाएगा, शुगर से दुनिया भर के रोग होने चालू हो जाते हैं। Research suggests that mindfulness practices such as meditation and yoga can reduce blood pressure, improve immunity and decrease chronic pain। तो रिसर्च क्या सजेस्ट करते हैं कि माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे हो सकता है, मेडिटेशन से होगा, योगा से होगा। ये क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी एंड क्रोनिक पेन जो होती है ना, जो कहीं दर्द है ज़्यादा, ठीक है, तो उसे क्या करती है, कम करती है। यानी कि जो रिसर्च है वो बताते हैं कि योगा और मेडिटेशन करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और लंबे समय तक जो क्रॉनिक पेन रहता है, दर्द रहता है, वो भी अच्छा होता है, वो भी कम करता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस स्लीप बेटर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये क्या करता है, हमारे स्लीप को भी बेटर करता है, नींद को भी अच्छा करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। चाहे आप आंतरिक बात करें, मन की बात करें या तन की बात करें, दोनों ही अच्छा रहेगा जब आपकी नींद पूरी होगी। नींद पूरी कब होगी, जब आप मेडिटेशन योगा करोगे, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है, एनजाइटी फ्री जब आप रहोगे, तभी ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। So, how can we include mindfulness in our daily lives? One way is to set aside time for meditation or yoga। तो यहाँ पे बोला गया है, तो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस कैसे अपनाएं। इसका एक तरीका है कि हम ध्यान और योग के लिए रोज़ थोड़ा समय निकालें। ठीक है, वन वे इज़ टू सेट असाइड टाइम फॉर मेडिटेशन और योगा, हम उसके लिए टाइम निकालें। बट माइंडफुलनेस कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग एवरी डे एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, ईटिंग और वॉशिंग डिशेस। जो आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हो ना,
सिर्फ प्रैक्टिस योगा और मेडिटेशन के थ्रू नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस का आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली की लाइफ, जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, चलते हुए, खाते हुए, कपड़े या बर्तन धोते हुए भी आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, शांत कर सकते हो, काम कर सकते हो उसको, ठीक है। A simple mindfulness exercise is a 3 minute breathing space to try this. ये क्या है, ये एक तरीका बता रहे हैं माइंडफुलनेस का कि एक आसान अभ्यास क्या है, 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस का 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस, उसका नाम ही यही है, 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस। टू ट्राई दिस सिट कंफर्टेबली। अब इसे ट्राई करने के लिए अभी है क्या 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस, और उसको कैसे करना है, तो इससे ट्राई करने के लिए आप क्या करोगे, कंफर्टेबली बैठ जाओ और अपनी आंखें क्लोज कर लो। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड नोटिस हाउ द एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। और फिर फोकस करो अपनी सांसों पर, नोटिस करो कि जो एयर है, हवा है, वो कैसे मूव हो रही है अंदर बाहर तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। ये ध्यान दो, यानी कि अपने सांस पर ध्यान दो और महसूस करो, ये फील करो कि हवा आपके शरीर में कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। इफ़ योर माइंड स्टार्ट्स टू वैंडर, और अगर आपका माइंड इधर उधर भटकने लगे, वैंडर होने लगे, जेंटली ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रीथ, वापस से उसे लेके आओ अपनी ब्रीथ में। हम आप भटक गए ना, सोचने लगे स्कूल में ऐसे खेलेंगे, ये खाएंगे, ये करेंगे, ये घूमने जाएंगे, वहाँ पिकनिक जाएंगे, वापस से सांस पे लेके आओ। भूल गए ना उधर सांस से, वापस से उसको सांस पे लेके आओ ध्यान को अपने। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स स्लोली ओपन योर आइज एंड बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। फिर कुछ मिनट के बाद धीरे से अपनी आंखें ओपन करो और अपने चारों तरफ ध्यान से देखो। यहाँ मतलब धीरे धीरे आंखें खोलो और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। अनदर प्रैक्टिस इज सेंसरी अवेयरनेस। एक तो क्या था 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस, दूसरा है सेंसरी अवेयरनेस। अब ये क्या है सेंसरी अवेयरनेस, वेयर यू पे अटेंशन टू द साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट एंड सेंसेशंस अराउंड यू। तो ये क्या बोला गया है, माइंडफुलनेस का दूसरा अभ्यास क्या है, दूसरा प्रैक्टिस है सेंसरी अवेयरनेस। इसमें आप अपने आसपास की दिखने वाली चीज़ों, आवाज़ों, खुशबू, स्वाद और टच यानी स्पर्श की बात करते हो। साउंड आवाज़, स्मेल यानी महक, सुगंध, टेस्ट यानी टेस्ट आपको पता ही है, इन सब सेंसेशन पर आपको ध्यान देना है। यू कैन ट्राई दिस वाइल वॉकिंग, कुकिंग और इवन सिटिंग इन ट्रैफिक। इसे आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, हर जगह, चलते हुए, कुकिंग करते हुए, ट्रैफिक में बैठे हुए भी हो तो भी ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। रिमेंबर, माइंडफुलनेस इज़ अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू लर्न। ये क्या है, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, मतलब स्किल है, और इसे आपको टाइम लगेगा लर्न करने में, सीखने में आपको टाइम जाएगा। इट इज़ ओके इफ़ योर माइंड वैंडर्स एट फर्स्ट, ठीक है, आपका दिमाग पहले इधर उधर भटकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे बार बार अपने जगह पे लेके आओ, सांस पे लेके आओ, ध्यान दो चीज़ों को। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी पेशेंट एंड काइंड टू योर सेल्फ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप धैर्य रखो, अपने लिए काइंड रखो, अपने पे गुस्सा मत करो, स्ट्रेस मत लो। विद रेगुलर प्रैक्टिस से माइंडफुलनेस कैन बिकम पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग वेलबींग। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो माइंडफुलनेस क्या है, स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है। सो आई होप कि आपको ये समझा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, विद रेगुलर प्रैक्टिस से माइंडफुलनेस क्या हो सकता है, पावरफुल टूल हो सकता है कि स्ट्रेस को मैनेज कर सके और हमारी वेलबींग को इम्प्रूव कर सके। यानी कि ये तनाव को कम करने और जीवन को, लाइफ को, वेलबींग यानी लाइफ को बेहतर बना, वेलबींग का मतलब क्या, लाइफ को बेहतर बनाना। तो बहुत अच्छा तरीका बन सकता है क्या, माइंडफुलनेस। अब सबका यहाँ पे मीनिंग दी गई है, माइंडफुलनेस, थॉटफुल, एंजाइटी, फास्ट पेस्ड, वंडर, ये सब है। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगी, इसमें देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस मेंशन इन द आर्टिकल, तो क्या क्या दिया गया है, प्रैक्टिस कौन कौन से हैं, दो।
ये हमने पढ़ा, 2 चीज़ें क्या थी वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ माइंडफुलनेस, कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं माइंडफुलनेस की, वो यहाँ पे दिया गया है। ये हमें क्या करना है, जैसे टॉक है तो भी यहाँ पे लास्ट में क्या आया तो के से स्टार्ट करना है, फिर लास्ट में जो लेटर आएगा उससे स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे करके ये चेन पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताती हूँ मैं। रीड एंड लिस्ट आउट द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस फ्रॉम द आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, बेनिफिट क्या क्या है माइंडफुलनेस के, क्या क्या फ़ायदे हैं वो उसका आपको लिखना है। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो दी गई हैं हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे इसका। यहाँ पे इसमें से ढूंढ के लिखना है आपको, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर, कौन कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से, वो बताना है। नाउन आपने पढ़े होंगे और नाउन यहाँ पे देखो दिया गया है, ये पढ़ना है और उसी के बेसिस पे ये लिखना है। फिर यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, सिंगल कोटेशन मार्क है, कॉमा, एक्सक्लामेशन मार्क है और डबल कोटेशन मार्क है। तो ये सब का यूज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 1.4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बाद। 1.3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर ये देखेंगे। और सारे चैप्टर्स के वीडियोस क्वेश्चन आंसर सब अपलोड कर दूँगी मैं, आप देख लेना, ओके।